समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। ये जो अवस्था परीक्षित को मिली है, ये अपने साधन से मिली है, ये पढ़ने सुनने से मिली है, ये सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से मिली है। इसलिए परमार्थ पथ की पहली इकाई का नाम है गुरु। अब वो विषय थोड़ा और विस्तृत हो जाएगा, फिर कथा रह जाएगी, नहीं तो इस विषय को और अधिक सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। कई ऐसे उदाहरण भी स्वामी जी देखे जाते हैं जहां प्रत्यक्ष रूप में गुरु वर्ण नहीं है और भगवत साक्षात्कार हो गया है। ऐसे उदाहरण हैं। उनमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष गुरु वर्ण नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से गुरु वर्ण हुआ है, भगवत प्राप्ति हुई है। यह प्रमाणित करती है कि पहले सद्गुरु की प्राप्ति हुई है, उसके बाद भगवान की प्राप्ति हुई है। प्रमाणित करती है। अब प्रहलाद जी को कहां से नारद जी ने आकर के अष्टाक्षर का उपदेश किया और शंख चक्र दिए और पंच संस्कार किया। जन्म के बाद तो ऐसा परिवेश ही नहीं था कि वो संभव नहीं था। और प्रहलाद जी जन्म से भगवान के भक्त हैं और प्रहलाद जी को भगवत साक्षात्कार केवल एक जगह नहीं, उनको तो वस्तुतः सर्वत्र भगवत साक्षात्कार हो रहा है, पर उन्होंने उसके मूल रूप में गुरु श्री नारद जी का वर्ण किया है। गर्भ में ही नारद जी ने उन्हें मंत्रोपदेश करके भगवत शरणागति का रहस्य समझा करके उन पर कृपा कर दी। मान लो आप उत्तम कोटि के संस्कार संपन्न जिज्ञासु हैं और आप किसी महात्मा के पास गए या किसी कथा में गए, वहां से कोई एक बात भजन साधन की आपको मिल गई और उसी को मूल मंत्र मानकर आप साधन में लग गए, आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो आपको मानना चाहिए कि जिस महत् पुरुष की वाणी से हमको ये अलभ्य लाभ मिला है, इस विषय में वे महापुरुष ही मेरे गुरु हैं। गुरु की अनिवार्यता। गुरु महाराज एक साथ दो काम करते महाराज जी। एक तो जीव को भगवान के दिव्य स्वभाव और भगवान के दिव्य प्रभाव का बोध करा के शरीर संसार से वृत्ति हटाकर जीव के अंतःकरण की वृत्ति को भगवद अर्पित करते हैं। एक काम तो गुरु जी ये करते हैं। दूसरा काम गुरु जी ये करते हैं कि जीवों का पुरस्कार भगवान के दरबार में करते हैं। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम वृक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। आपको कहने की हम खुद ही कह रहे हैं बहुजन्मापराधिनम, अनेक जन्मों का अपराधी, पर आपका ही तो अंश है। भगवन आप पतित पावन करुणा सागर आर्त त्राण परायण हैं, दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं। और ये आपके सब गुण त्रिपाद विभूति वैकुंठ में चरितार्थ होने वाले नहीं हैं, यह गुण तो इस मर्त्यलोक में ही चरितार्थ होने वाले हैं और उनके ये पात्र उपस्थित हैं। तो इन पर कृपा करके आप अपने गुणों को सत्य कर दीजिए, अपने नामों को सत्य कर दीजिए। इसलिए
गुरु तत्व के प्रति कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए, संत कबीरदास जी का एक भाव है। सात समुंदर मसी करो, थोड़ी सही से काम नहीं चलेगा। सात समुंदर मसी करो, सुर तरु कलम बनाए, सब कागद सब धरती कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, सारी धरती को कागज बना लूं और कल्प वृक्ष की कलम हाथ में ले लूं और गुरु महात्म्य का वर्णन करना आरंभ करूं, तो में भगवान के गुण तो लिख सकता हूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। अभी हम बताएंगे आपको, आगे चर्चा आएगी। चलो अभी बोल देते हैं। सूत शौनक संवाद में 88,000 ऋषियों में प्रधान महर्षि शौनक सूत जी का स्तवन गुरु रूप में कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, चिंता मणिर्लोक सुख सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब यहाँ प्रश्न है कि सूत जी के साक्षात शिष्य तो नहीं है शौनकादि ऋषि। शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी के शिष्य नहीं है। सूत जी ने उन्हें कोई मंत्र दीक्षा नहीं दी है, लेकिन फिर भी शौनकादि ऋषि सूत जी की स्तुति गुरु रूप में कर रहे हैं। इसका हेतु क्या है? इसका हेतु ये है, भगवान आदि शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में लिख रहे हैं, कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। जो हितोपदेशक है वो गुरु है, और शिष्य क्या है? तो शिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एवं। जो हितोपदेशक गुरु में जिसकी भक्ति है वो शिष्य है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तीसरी बात यह है कि ज्ञानोपदेष्टा के प्रति, भगवत गुण गायक के प्रति, वक्ता के प्रति आप सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखेंगे तो सत्संग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तब यह भाव हम रखें कि हमारे पूज्य सद्गुरुदेव ही इस विग्रह का अवलंबन लेकर के हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं,
हमको कल्याण का उपदेश कर रहे हैं। माने वक्ता को गुरु रूप में अनुभव करना, गुरुवत आदर देना। आरंभ में ही व्यास पूजन के समय कहा जाता है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। हमको ऐसा लगता है कि ये शिष्ट परंपरा इसीलिए होगी कि हमारे जैसे अज्ञानी मलिन हृदय के जीव वक्ता में मनुष्य बुद्धि न कर लें। मनुष्य बुद्धि करेंगे तो उनको कम लाभ होगा, भगवत भाव करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ होगा। ज्यादा लाभ क्या, पूर्ण लाभ होगा, ऐसा कहें। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गुरु परंपरा की महिमा है, संप्रदाय की महिमा है। तो व्यास जी को पूर्ण ज्ञान है, किंतु फिर भी नारद जी जब उपदेश करते हैं तो भागवत संप्रदाय आ जाता है। भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत रहस्य का, भागवत तत्व का उपदेश प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने वह उपदेश देवर्षि नारद जी को दिया। नारद जी ने वही उपदेश भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को दिया। व्यास जी ने वही उपदेश आचार्य महामुनीन्द्र परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को दिया। अब ये एक परंपरा आ गई। और यदि व्यास जी अपने आप ही भागवत लिख देते तो वो संप्रदाय नहीं आता भागवत में, और फिर गुरु परंपरा का तिरस्कार हो जाता। इसलिए विज्ञ होते हुए भी अज्ञानी की तरह असंतुष्ट होकर अभिनय करना और श्री नारद जी का उनको बताना। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में प्रधान बात यह है कि ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया। भगवद आज्ञा से अर्जुन वज्रनाभ को लेकर वहां से चले हैं। हस्तिनापुर की गद्दी पर परीक्षित को समासीन किया है और ब्रज प्रदेश में मथुरा मंडल के ब्रजराज के पद पर वज्रनाभ जी को अभिषिक्त किया है। और भगवान अपनी लीला संवरण कर चुके हैं, इसलिए पांडवों ने महाप्रस्थान किया है। अब पूरा ब्रज सूना है, ब्रज में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। प्रजा से ही राजा की सत्ता है, प्रजा ना हो तो राजा किस बात का। तो यहां की प्रजा को खोजना चाहिए, कहीं से लाकर भी बसाया जा सकता था, लेकिन वहां का धर्म, वहां का सदाचार, वहां का संस्कार तभी बचेगा जब वहां के मूल निवासियों को लाकर वहां बसाया जाएगा। खोजने चले, ब्रज में कोई प्राणी ही नहीं दिखाई पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहां चले गए सब ब्रजवासी। इसका भी समाधान स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में दिया गया कि भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक, एक व्यवहार की। तो भगवान नित्य लीला से व्यवहार की लीला में प्रकट होते हैं और व्यवहार की लीला पूर्ण होने पर फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ब्रजवासी नित्य लीला से प्रकट हुए थे और भगवान की लीला संवरण करने के बाद नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए ब्रज में कोई जीव नहीं था, कोई जंतु नहीं था, सब भगवत लीला में प्रविष्ट हो चुके थे।
तब दोनों शांडिल्य महर्षि के पास गए और श्री शांडिल्य महर्षि ने कहा, ब्रजवासी कहीं नहीं गए, श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, वे यहीं हैं, और उनकी अनुभूति कैसे होगी। यमुना जी ने श्री कृष्ण की रानियों को बताया कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, और उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और सबका भगवत लीला में प्रवेश हुआ। हस्तिनापुर से ला करके कुछ प्रजा को ब्रज में बसाया गया। कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन सार रूप में हमने इसलिए कह दी कि स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि यदि आप भगवान की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप भागवत का आश्रय लीजिए। भगवान की इस व्यवहार की लीला के श्रवण से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और यह कथा ही श्री सुखदेव और परीक्षित वाली कथा का बीज बनी, क्योंकि इस उद्धव जी वाली कथा में राजर्षि परीक्षित भी विराजमान थे, लेकिन राज्य के आवश्यक कार्य से परीक्षित को जाना पड़ा। बड़े पीड़ित हो रहे थे कि कथा के बीच से हमको जाना पड़ रहा है। उस समय उनके कथा श्रवण के अनुराग को देख करके श्री उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम। हे महाराज, संदेह मत करो, नंद नंदन श्री कृष्ण शुकाचार्य रूप में प्रकट होकर के तुम्हें श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हम सब लोग भगवत लीला में प्रवेश करना चाहते हो तो हमें भागवत का आश्रय लेना चाहिए। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है। और पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार क्या है? देखो, बाहर तो कलयुग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर स्वामी जी बाहर वाले कलयुग से उतना भय नहीं है जितना भय भीतर वाले कलयुग से है। हमारे भीतर कलयुग प्रविष्ट हो गया है। हमारे भीतर वृंदावन प्रवेश कैसे करे, और हमारे हृदय रूपी वृंदावन में ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों युवान कैसे बने, इसका साधन क्या है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है किसी भगवद अनुरागी समर्थ वक्ता की वाणी से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। तो हृदय को वृंदावन बनाने के लिए, हृदय में प्रतिष्ठित ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार है। देवर्षि नारद जी ब्रह्म सदन से इस मर्त्य लोक में पधारते हैं, अनेक तीर्थों में विचरण करते हैं, लेकिन सर्वत्र जब अधर्म का तांडव देखते हैं, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, है इयम धरा अधुना बाधिता केन
बोले अधर्म मित्रेण कलिना बाधिता, अधर्म से है मित्रता दोस्ती जिसकी, ऐसे कलयुग ने सारी धरती पर अपना प्रभाव व्याप्त कर रखा है। ऐसा लगता है कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के प्रचंड दावानल से सारे साधन जलकर भस्म हो चुके। नारद जी बड़े विकल हो गए, कहां कहां तमाम तीर्थों का नाम लिया गया। ना पश्चित कुचित्र चरमो मनस संतोष कारकम, मन में संतोष होवे इस प्रकार का कल्याणकारी साधन करते हुए लोग कहीं दिखाई न पड़े। अंत में श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन में बड़ी शांति मिली नारद जी को, क्योंकि इसके दो हेतु हैं। एक तो चाहे जितना विकट समय आ गया हो, वृंदावन आज भी दिव्य है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अद्भुत प्रकार का आह्लाद शांति प्रकट होती है। उसका अनुभव धावनिष्ठ संत ही कर सकते हैं। हमारे एक प्रेमी महात्मा हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। पहले कभी कभार दिल्ली चले जाते थे, गए और आ गए। बहुत प्रेमी महात्मा है। लेकिन अब उनकी स्थिति ये है कि किसी विशेष हेतु से उनको कहीं जाना पड़े और उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ चलेंगे, और थोड़ी बात संदेश आए कि उनकी तो तबीयत बहुत बिगड़ गई, उनको घबराहट होने लगी, उनको लूज मोशन होने लग गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। अरे भाई अभी तो स्वस्थ थे, कैसे हो गए? बोले वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा, बस इसी व्याकुलता में शरीर खराब हो गया। कहते हैं लगता है कि वृंदावन की सीमा से बाहर कहीं कोई मुझे गाड़ी से ले जाएगा तो कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। इतना धाम के प्रति अनुराग हो गया, जाने की इच्छा नहीं। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य भक्तमाली श्री मथुरा दास जी महाराज। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको। बहुत अच्छे संत थे, हमने खूब दर्शन किया उनका। महाराज जी ऐसे संत थे, वैष्णव धर्म की समस्त निष्ठाओं को यदि एक जगह किसी को देखना हो तो वो पूज्य बाबा मथुरा दास जी भक्त। सारी निष्ठाएं वैष्णव धर्म की, उनकी तुलसी निष्ठा, उनकी शालिग्राम निष्ठा, उनकी ऊर्ध्वपुंड निष्ठा, प्रत्येक एकादशी निर्जल और 4 प्रहर भगवान की सेवा, पूरी रात्रि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण। अत्यंत वृद्धावस्था में भी उनका नियम प्रभावित नहीं हुआ। अत्यधिक शौचाचार, बड़े अद्भुत महात्मा थे। बहुत वृद्ध हो गए थे, तो रात में कहीं उठते पड़ते गिर न जाए डगमगा के, इसलिए कोई संत वहाँ उनके पास सावधान रहते थे, सो कि महाराज जी लवशंका वगैरह जाना हो तो पकड़ लेंगे। तो उन्होंने क्या देखा, उनके शिष्य श्री पुरुषोत्तम दास जी भक्तमाली वो सो रहे थे और उनको लगा कि गुरुजी जोर जोर से रो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो सो रहे हैं गंभीर निद्रा में, पर सोते सोते रो रहे हैं और उनके जोर जोर से आंसू निकल रहे हैं। उनको लगा कोई तकलीफ है, उनको जगाया। गुरुजी क्या हो गया, महाराज जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? बोले जी हम कहाँ हैं? कहा आप तो वृंदावन गोरेदाऊ आश्रम में हैं। वृंदावन में हैं? बोले हाँ। ए जी आज हमको एक सपना आया। क्या? कि हम वृंदावन से एक छोटा दो डिब्बों की रेल चलती है, वो मथुरा वृंदावन ही चलती है, आगे पीछे नहीं जाती है। उसका नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। तो हमको आज सपना आया
कि कुछ लोगों ने पकड़ के हमको राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा दिया, तो हम वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, उसी भय के मारे, उसी दुख के मारे हम रो रहे थे। अब देखो, सपने में ब्रिज के बाहर जाने की बात तो छोड़ दो, वृंदावन से मथुरा वाली ट्रेन में बैठ गए तो रोने लग गए। इसको कहते धामानुराग। धाम आज भी दिव्य है। ठीक यही बात मिथिला के संतों के साथ, चित्रकूट के संतों के साथ, अयोध्या जी के संतों के साथ, जिसका जहां अनुराग हो जाए। पर श्रीधाम वृंदावन की दिव्यता आज भी बनी हुई है। इतना भौतिक समय आने के बाद भी नारद जी कहते हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वहां भी हमने एक विचित्र दृश्य देखा। ये घटना हमारे मोहल्ले की है, ज्ञान गुदरी की। श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी क्षेत्र में एक देवी रत्न सिंहासन पर विराजमान है। अनेक देवियां छड़ी, छत्र, चमर आदि लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हैं। उसके सामने दो वृद्ध ऊर्ध्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। लगता है मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रहे हों। वह रत्न सिंहासनासीन देवी चारों ओर देख रही है कि इस संकट से मेरी रक्षा कौन करेगा, और वह अत्यंत विकल होकर के रुदन कर रही है। अनेक देवियां जो सेवा में है उसको सावधान कर रही, समझा रही हैं, लेकिन उसका रुदन बंद नहीं हो रहा है। पहले तो नारद जी ने सोचा यहाँ कोई कथा कीर्तन सत्संग की भीड़ होगी। जब देखा कि दो वृद्ध मरणासन्न हैं और ये लोग सब रो रहे हैं, तो कोई लौकिक दृश्य है ऐसा मानकर नारद जी आगे बढ़े। तो वो देवी उठ के खड़ी हुई। उस देवी ने कहा, भोगो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे भगवान, एक क्षण ठहरिए, आप महात्मा हैं, सबको चिंता मुक्त करने का ठेका आपने लिया है, तो हमको भी चिंता से मुक्त कीजिए। मत चिंताम अपि, अपि से है, इसका मतलब संतों को भगवान ने ठेकेदार बनाए, सबको सुखी करो, सबको निश्चिंत करो, सबको दुख रहित बनाओ। और ये सब सुखी निश्चिंत दुख रहित तब होंगे जब भगवत चरणार बिंद के शरणागत हो जाएंगे। और कोई साधन नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते येनाय मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए। क्यों? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। आप जैसे संत का दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। अब देखिए, भक्त दर्शन की महिमा, संत दर्शन की महिमा। यह बोलने वाली कोई सामान्य देवी नहीं है, साक्षात भक्ति महारानी है। और साक्षात भक्ति महारानी कह रही हैं कि आपका दर्शन संपूर्ण पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसीलिए महाराज जी सिद्धांत है, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये जो चतुर्व्यूह है, चार तत्व हैं, इसमें भक्त तत्व ही प्रधान है। भक्त तत्व में भक्ति का अंतर्भाव, भक्त तत्व में भगवत तत्व का अंतर्भाव। क्योंकि अंतर्यामी गर्भगृह संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं।
और भक्त तत्व में ही गुरु तत्व का अंतर्भाव। विमुख गुरु थोड़ा ही होगा, जो विशुद्ध भगवत भक्त होगा वही गुरु होगा। इसलिए भगवान का भक्त सर्वोपरि है। भक्त की स्तुति भक्त भी करता है, भक्त की स्तुति भक्ति भी कर रही है, भक्त की स्तुति भगवंत भी करते हैं और भक्त की स्तुति गुरु भी करते हैं। इसलिए भक्त तत्व प्रधान है। नारद जी ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, समय के फेर से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, पर गुजरात में आकर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। पुनः जब वृंदावन आई तो वृंदावन की भूमि का स्पर्श करते ही नवीन एवं स्वरूपणी, नवीन स्वरूप वाली हो गई। लेकिन इस वृंदावन में भी मैं नहीं रहना चाहती। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस वृंदावन को छोड़कर मैं परदेश जाना चाहती हूँ। नारद जी घबरा गए कि जिस भक्ति महारानी का वृंदावन में निरंतर नृत्य होता रहता है, उस वृंदावन से भक्ति चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। एक हमारे वृंदावन के बहुत अच्छे संत थे, गौड़ी परंपरा के, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनका नाम था श्री दीनबंधु दास जी। उनकी वाणी से एक बात हमने सुनी, बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा भक्ति महारानी विदेश जाना चाहती थी, वृंदावन छोड़ के इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तो नारद जी ने उनको विदेश नहीं जाने दिया। भागवत की कथा सनकादिक भगवान से सुनवा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दिया। भक्ति महारानी वृंदावन से बाहर नहीं गई। लेकिन बड़े लोगों के मुंह से जो निकल जाता वो कभी न कभी सत्य जरूर होता है। तो श्री दीनबंधु दास जी ने कहा कालांतर में एक महात्मा आए, उन महात्मा का नाम था श्री प्रभुपाद जी। भक्ति महारानी का चलो इनके भीतर बैठ के विदेश घुमावें। तो कहते प्रभुपाद जी के हृदय में बैठ के भक्ति बाहर चली गई विदेश में, और बोले कितने लोग जो ऐसी धरती पर पैदा हुए हैं जो भोगवादी विचारधारा के लोग हैं, पर ऐसे लोगों का भी खान पान शुद्ध हो गया, वे भी एकादशी करने लगे, उनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र हो गया, गले में तुलसी आ गई, मुख में हरिनाम आ गया। तो बोले वो भक्ति महारानी उनके भीतर बैठकर यात्रा करके आई। अच्छा लगा उनका ये भाव। और वस्तुतः मात्र 10-11 वर्ष के अल्प समय में इतनी बड़ी श्री कृष्ण भक्ति की क्रांति जगाने वाले महापुरुष सामान्य महापुरुष नहीं हो सकते। निश्चित ही भक्ति महारानी स्वयं उनके भीतर विराजमान होकर गई होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रदान की होगी, अन्यथा इतने थोड़े समय में उस भूमि को पूरी तरह बदल देना ये सामान्य बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे पूज्य गुरुदेव इस प्रकरण में एक बात कहते थे, साधक का हृदय वृंदावन बन गया है और हृदय रूपी वृंदावन में प्रीत रसधारा यमुना जी प्रवाहित हो रही है, गिरिराज जी भी विराजमान है और भक्ति महारानी पूर्ण किशोरी होकर नृत्य कर रही है। किंतु साधक के हृदय रूपी वृंदावन का ज्ञान दुर्बल है, वैराग्य दुर्बल और जर्जर है, तो भक्ति महारानी अधिक समय तक हृदय में नहीं रहेंगी, उस हृदय को छोड़कर भक्ति महारानी चली जाएंगी। इसलिए साधक का कर्तव्य है भक्ति को तो पुष्ट रखे ही,
अपने ज्ञान को भी दुर्बल न होने दे और अपने वैराग्य को भी क्षीण न होने दे। और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों को निरंतर प्रबल बनाए रखने की क्षमता श्रीमद् भागवत की कथा में। कथा आप सब जानते हैं कि अनेक प्रकार से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने का प्रयत्न किया, जब सफल नहीं हुए आकाशवाणी हुई तुम उद्यम करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। तब आप तप करने के लिए, समाधान खोजने के लिए बद्रिकाश्रम गए। सनकादिक भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत श्रवण से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। और गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार माने हरिद्वार के निकट जो आनंद नाम का तट, जिसे वर्तमान समय में शुक तीर्थ कहा जाता है, यही सनकादिक भगवान विराजमान हुए। और नारद जी श्रोता के रूप में विराजमान हुए। कथा होने लगी। वेद, तंत्र, मंत्र, इतिहास, पुराण, तीर्थ, नद, नदी, वन, पर्वत, समुद्र, इनके अधिष्ठात्र देवता मूर्तिमंत होकर कथा में आकर के विराजे। पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड के दिव्य दिव्य ऋषि महर्षि वहां आकर के विराजे। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। जो ऐसे थे ठसक वाले लोग, हम बिना न्योते के नहीं जाएंगे, तो भृगु जी महाराज अपनी ओर से निमंत्रण दे करके ले आए। ध्यान में आई बात नहीं आई हर्ष जी? ऐसे लोग कोई हों अपने प्रेमियों में, परिचितों में, जो थोड़े स्वाभिमान ज़्यादा रखते हो, भाई हमसे तो कहा ही नहीं, खाली फोन कर दिया, कार्ड दे दिया, तो ऐसे लोगों को व्यक्तिगत भी बुला के लाना चाहिए, क्योंकि आखिर वे भी कल्याण से वंचित न रह जाएं। तो भृगु संबोध्य चानयत। दो तरह से लोग आए कथा में स्वामी जी। एक तो धीरे धीरे चल के आए और एक दौड़ के चल के आए। धावन्तो प्याययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जो धीरे धीरे चल के आए उनका नाम नहीं आया, और जो दौड़ के चल के आए उन सब का नाम आ गया। मतलब समझे नहीं समझे? इसका आशय ये है कि यदि भगवान के रजिस्टर में आपको अपना वैष्णव के रूप में नाम लिखाना हो, तो जहां कथा कीर्तन सत्संग हो रहा है वहां दौड़ के जाओ और 10-20 लोगों को बटोर के ले जाओ। हाँ, वहां धीमे धीमे मत जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो धीरे धीरे आए उनका नाम नहीं लिखा, दौड़ के आने वालों का नाम ले लेते हैं। कौन कौन थे दौड़ के आने वाले? भृगुर्वसिष्ठः च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेव रातौ। रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः। योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलि जह्नुमुख्या। सर्वेप्यमी मुनिगणा
सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरारयति प्रणयेन युक्ता। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज शाकल्य ऋषि मार्कंडेय जी महाराज अत्रि जी महाराज पिपला जी महाराज योगेश्वर व्यास और पराशर छाया सुख जाजल जन्नु आदि सभी जो विरक्त से वे सहशिष्या समायु और नहीं तो सहपुत्र शिष्या गृहस्थ ऋषि थे सहपुत्रा समायु पुत्र और शिष्यों के साथ आए। इसका अर्थ समझे नहीं समझे? विरक्त बाबाजियों को भी अकेले कथा सुनने नहीं जाना चाहिए, अपने शिष्यों के साथ कथा सुनने जाना चाहिए। वो कथा ही नहीं सुनेंगे तो उनको उनका मार्गदर्शन कैसे होगा? उनकी साधन में और सेवा में निष्ठा कैसे जगेगी? और गृहस्थों को भी अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए, अपने लड़के बच्चों को सबको लेकर के कथा सुननी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सब मूर्तिमंत होकर के वहां आए और इसीलिए ये वर्णन मिलता है। समय नहीं है, नहीं तो मैं अनेक उदाहरण आपको देता। ये महाराज जी वर्णन मिलता है कि जहां कहीं इतिहास पुराण की चर्चा होती है, श्रीमद् भागवत की श्रीमद् रामायण की चर्चा होती है, वहां संपूर्ण भूमंडल के ज्ञाता ज्ञात ऋषि महर्षि और समस्त वेदादि शास्त्र और संपूर्ण तीर्थ मूर्तिमंत होकर के आते हैं। कितने हैं तीर्थ इस देश में जानते हैं आप? कितने तीर्थ हैं? आप कहेंगे 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग, ये तो सब हैं, ठीक है, पर सच्ची बात है तीर्थ भी असंख्य हैं, अनंत हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी पुराणों में कहा गया कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़ तीर्थ। कितने तीर्थ हैं? कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़ तीर्थ। ऋषि महर्षि भी बहुत हैं, वो सब आते कथा में। हमको दिखाई भले ही न पड़े पर वे सब आते हैं। आप अपना कमंडल और अपना आसन वासन लेकर के जीवन भर पूरी धरती पर विचरते रहो तो भी सब तीर्थों में स्नान तो नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? लेकिन कथा मंडप इतना बड़ा तीर्थ है, उसमें प्रवेश करते ही भूमंडल के समस्त तीर्थों में अवगाहन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा पर सब तीर्थ यहीं विराज रहे हैं। संपूर्ण वेदादि शास्त्र यहाँ प्रतिष्ठित हैं। हम लोग व्यास वाल्मीकि शुक सनकादिक नारदादि ऋषियों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे इस पंडाल में भगवत चरित्र श्रवण के लिए विराजमान हैं। उनके शरीर को छूकर जो हवा चल रही है, वो हवा तो हमको छू रही है कि नहीं? हो सकता है उनकी पाद धूल भी हमारे सिर पर पड़ रही हो। अरे हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनकी करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर तो पड़ रही है कि नहीं? बहुत से लोग होते हैं वो ज्यादा भीड़ ना हो तो कथा ही नहीं कह पाते हैं, अच्छी भीड़ होनी चाहिए तब कुछ बोल सकते हैं। हमारे महाराज जी एक अकिंचन ब्राह्मण के यहाँ कथा के लिए गए, बहुत सामान्य थे बेचारे,
तो महाराज जी गए उनके ही, स्वयं पाठ भी कर लेते, कथा भी कर लेते, दिन भर वहीं रहते। लौट के आए तो हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी वहाँ तो जगह बहुत थोड़ी थी, श्रोता कितने आ जाते थे? बोले प्रत्यक्ष में एक श्रोता था और कभी कभी वह 1.5 हो जाता था। तो 1.5 का तो अर्थ समझ में नहीं आया। बोले वो पंडित जी तो बेचारे वो तो बैठ के सुनते ही थे पूरा समय, और उनकी बिटिया भी घर के किसी काम में लग, कभी थोड़ी देर वो भी बैठ जाती थी, वो बैठ जाती थे तो 1.5 हो गए। और उसकी माता जी जो है घर में सेवा में लगी रहती थी। तो माइक, बोले फिर माइक इतने में माइक वाइक की कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज जी तो कभी विनोद भी करते थे, कहते थे माइक कथा नहीं थी, वह अमायिक कथा थी। माइक, माइक है ना, तो अमायिक। तो हमने कहा महाराज जी फिर तो आप केवल पाठ करते होंगे, कथा नहीं होती होगी। बोले नहीं, 8 घंटे से कम बोलने का तो कानून ही नहीं, पूरी कथा बोलते थे। बोले हाँ, ऐसे कैसे हो जाता है? तब उन्होंने कहा तुम्हारी दृष्टि में जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं वे ही श्रोता हैं, लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी नहीं है। मेरी दृष्टि में तो जैसे ही मंगलाचरण होता है, भगवान के समस्त पार्षद, वैकुंठनाथ के समस्त पार्षद भगवान के सहित कथा में आ जाते हैं, संपूर्ण भागवत आ जाते हैं, संपूर्ण आचार्य आ जाते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि महर्षि आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, गरुड़ जी आ जाते हैं, शंकर जी आ जाते हैं, नारद जी आ जाते हैं, सनकादिक आ जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े श्रोता बैठे हैं सामने, तो फिर कथा में कंजूसी क्यों? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन्य है। सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। तत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सब वही निवास करते हैं। इसी भगवान व्यास की वाणी का अनुवाद श्री सूरदास जी ने किया। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि चरणार बिंद चित धरो। हरि की कथा होय नित जहाँ, हरि की कथा होय नित जहाँ। गंगाहू चली आवे तहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ। गोदावरी सरस्वती आवे, गोदावरी सरस्वती आवे। कावेरी विलंब न लावे, कावेरी विलंब न लावे। सर्वतीर्थ को वासा तहाँ, सर्वतीर्थ को वासा तहाँ। सर्वतीर्थ को वासा तहाँ।
सर्वतीर्थ को वासा कहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर्य हरि कथा होवे जहाँ। सर्व तीर्थ को वासा कहाँ, सर्व तीर्थ को वासा कहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर्य हरि कथा होवे जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। जय जय श्री राम। अभी कथा का महात्म्य ही चल रहा था, अभी कथा पूरी नहीं हुई थी कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति सुतौ तौ तरुणौ, तरुण ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रेमैक रूपा भक्ति ही सहसा विरासित, सहसा प्रकट हो गई। और प्रकट ही नहीं हुई, नाचने लगी। ध्यान दें, भक्ति महारानी नृत्य करें तो आश्चर्य नहीं है, पर यहां सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है भक्ति के सहित ज्ञान भी नृत्य कर रहा है और वैराग्य भी नृत्य कर रहा है। इसका तात्पर्य है भक्ति से संपुटित ज्ञान और भक्ति से संपुटित वैराग्य भी रसमय हो जाता है, वो भी नाचने लग जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है, अपने समय के अद्वैत सिद्धांत का मार्तंड जिन्हें कहा जाता था, ऐसे श्रीमद स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती काशी के सबसे बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। हजारों यति उनके पास बैठकर प्रस्थानत्रयी का श्रवण करते थे। लेकिन जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी का नाम संकीर्तन आरंभ हुआ और उनके वेदांत पढ़ने वाले सुनने वाले महाराज जी एक एक शिष्य उठ उठ के जाने लगे, सब उठ के चले गए। संकीर्तन का इतना आकर्षण था, तो आखिर प्रकाशानंदी ने सोचा ये क्या जादू चमत्कार है, देखें तो सही। एक नवयुवक सन्यासी ने ज्ञानियों की नगरी, मुक्ति की नगरी काशी की गली गली में सबको नचा दिया, ये आखिर है कौन, देखें तो सही। और आज जब वहां पहुंचे, हजारों हजारों खोल करताल बज रहे हैं, नाम संकीर्तन हो रहा है, महाप्रभु दाम नृत्य कर रहे हैं, नेत्रों से लगता है आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूट रही है। उन भगवान श्री चैतन्य हरि के प्रेममय विग्रह का दर्शन करके, उनके प्रेममय संकीर्तन का श्रवण करके पता नहीं ज्ञान का गुमान प्रकाशानंद जी का कहाँ बह गया, वे भी दंड उठा उठा करके नाचने लगे। उनको नाचते हुए देखकर श्रीमन महाप्रभु जी ने जैसे ही भुजाओं में भरकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया, श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीअंग का संस्पर्श प्राप्त करते ही उन ज्ञानी महात्मा के हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो गया
और वे भी रुदन करने लगे, नाचने लगे। तो काशी के लोगों ने अनुभव किया, आज महाप्रभु ने काशी के ज्ञान और वैराग्य को भी नचा दिया है। ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति से संपृक्त होकर नाचने लग जाता है। और सच्ची बात यह है महाराज जी, भक्ति से युक्त ज्ञान ही ज्ञान है, और वही ज्ञान जीव का कल्याणकारक भी है। जिस ज्ञान में भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो तुलसीदास जी ने ज्ञान को अज्ञान कहा। एक संप्रदाय विशेष है, उसमें वैराग्य की बहुत प्रधानता है, पर भगवत प्रेम की प्रधानता न होने के कारण हमारे आचार्यों ने उस वैराग्य वृत्ति का आदर नहीं किया। बहुत कठोर वैराग्य है, वाहन पर नहीं चढ़ना, वस्त्र नहीं पहनना, एकदम अयाचित भिक्षा लेना, बड़े कठोर कठोर व्रत करना, बड़ी कठिन साधना है। लेकिन भगवत प्रेम की मुख्यता न होने से, भगवत शरणागति की मुख्यता न होने से हमारे आचार्यों ने उसे आदर्श नहीं माना। वैराग्य की शोभा भी भगवत प्रेम से है, हैं? और नहीं तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के नहीं रीझने वाले। भक्ति महारानी ने कहा हमारे संकट की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन द्वारा हमारे ऊपर संकट ना आवे इसकी व्यवस्था कीजिए। तो सनकादिकों ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप भक्तों के अंतःकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती हैं, उनके हृदय को परम प्रेम से लबालब परिपूरित कर देती हो, भर देती हो। भवरोग को मिटा देती हो। ऐसी हे भक्ति महारानी, जो कथा रस रसिक वैष्णव हैं, उनके हृदय में आप निरंतर निवास करें। अकेले नहीं, अपने दोनों पुत्रों के सहित निवास करें। इसका तात्पर्य है हम हृदय में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को दृढ़ करना चाहते हो, अविचल भाव से बसाना चाहते हो, तो हमको भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये 7 दिन की कथा से काम चलने वाला नहीं है। ये कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद गीता प्रेस से पुस्तक ले आना, उसका नाम है भागवत सुख सुधा सागर। श्लोक क्रम से भागवत का अनुवाद दिया गया है। फिर 1-1, 2-2 अध्याय रोज पढ़ना। ऐसे लगातार पढ़ते रहोगे तो आपके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य सदा सर्वदा के लिए अविचल हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
नारद जी ने कहा हमारा काम तो पूरा हो गया। भक्ति के समस्या के समाधान के लिए हो रही थी कथा, वो हो गई। लेकिन क्या किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता है क्या? अरे बोले भाई, जीते जी नहीं, कोई महापापी पाप कर्म से दुर्गति पूर्वक मारा जाए और मर के भयंकर प्रेत बन जाए और प्रेत स्वरूप में भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इससे यह अर्थ मत लगा लेना आप लोग कि प्रेत बन के ही कथा सुनेंगे। अरे भाई, प्रेत बनता ही वो है जो कथा नहीं सुनता है, हैं? नहीं, प्रेत क्यों बनना पड़ेगा? और फिर मान लो प्रेत बन के कथा सुनने की आशा करो तो गोकर्ण जी जैसे वक्ता आएंगे तब ना उद्धार होगा। और कोई खाली ढोल धमाका वाला केवल नाचने गाने वाला आ गया तो तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम और जहाँ होगे वहाँ से और नीचे चले जाओगे। बड़ा कठिन है महाराज। ये भूत प्रेत भी चले जाते हैं। एक जगह भूत उद्धार के लिए कथा हो रही थी, कथा पूरी हुई, व्यासी चले गए, भूत फिर से आके बैठ गया। अरे बोले, तुम्हारे उद्धार के लिए तो बहुत खर्च किया गया था, तुम कहाँ गए थे? बोले, हमको पता था इस तारीख से इस तारीख तक कथा होना, हम घूमने चले गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो सबका उद्धार भी नहीं होता। हरिशरणम। और इसमें आत्मदेव ब्राह्मण की चर्चा है। आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था और सुंदरी सुकुलोद्भवा थी, लेकिन पति के विरुद्ध आचरण करने वाली थी, कलह प्रिया थी, क्रूरा थी, झूठ बोलने वाली थी। तमाम दोष उसके गिनाए गए। संतान नहीं थी, संतान की कामना से विकल होकर ब्राह्मण देवता आत्मदेव प्राण त्यागना चाहते थे। भगवान ने यति रूप में उपस्थित होकर एक फल दिया और उस फल को उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फल बंध्या गाय को खिला दिया और फिर दूसरे के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। पति के साथ छल किया और पुत्र का नामकरण भी उसकी माता ने स्वयं ही धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, धुंधकारी नाम रख दिया। 3 महीने के बाद गाय ने एक बालक को जन्म दिया जो हुए महात्मा गोकर्ण। और श्री गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से ही आत्मदेव जी का संसार छूटा। गोकर्ण और धुंधकारी में कितना अंतर था? बोले, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महान पंडित महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पिताजी एक दिन रो रहे थे, हाय हाय, ऐसे पुत्र से तो मैं पुत्रहीन रहता सो ही ठीक था। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज को दया आई और गोकर्ण जी ने कुछ श्लोकों का उपदेश किया। इसे गोकर्णी भागवत कहते हैं। पूज्य गुरु जी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे ये गोकर्ण जी की द्विश्लोकी भागवत है। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। 2 श्लोकों में ही मोहभंग हो गया, सबको छोड़कर चले गए। श्लोकों का व्याख्यान करने में हमको कम से कम 1-1.5 घंटे का समय चाहिए, उतना समय है नहीं। और
गोकर्ण जी के उपदेश से श्री आत्मदेव जी का परम कल्याण हुआ। धुंधली दुर्गति पूर्वक कुएं में कूदकर मर गई और सूर्य भगवान की आज्ञा से धुंधकारी के उद्धार के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ